पिछले क्लास में हम लोग टोटल 9 क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके थे रेशियो का, और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो रेशियो ही चल रहा है। रेशियो का क्लास हमारा एक और चलेगा, क्योंकि उसमें उस क्लास में भी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। अभी सारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आइए समझते हैं, पहले ध्यान से समझिए। हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो रेशियो चल रहा है। रेशियो के अंदर हम लोग पिछले क्लास तक 9 सवाल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानी कि 15 सवाल तक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जहां पे आपने खत्म किया था पिछले क्लास में 9 नंबर, वहीं से इसको आप कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो 10 नंबर से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। समझिएगा बहुत ध्यान से, इसलिए हमने आपको कहा था कि इस टॉपिक में, कि रेशियो वाले टॉपिक में वर्ड प्रॉब्लम जैसे सवाल भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो उसको कैसे हैंडल करना है, आइए शुरुआत करते हैं हम लोग यहां से। सॉल्यूशन नंबर 10। आप सारा क्वेश्चन एक जगह पर लिख लीजिएगा, उसका फिर एक एक करके सॉल्यूशन बनाते चलिएगा। नहीं तो फिर एक क्वेश्चन लिखिए, फिर उसका सॉल्यूशन, फिर क्वेश्चन, फिर सॉल्यूशन, फिर क्वेश्चन, फिर सॉल्यूशन, ऐसे भी करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप करके बढ़िएगा। आइए समझते हैं क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। डिवाइड ₹840 बिटवीन अमित एंड तन्वय इन दी रेशियो 5:7। यहां पे मान लो, सपोज करो कि एक मदर है, एक माँ है। सपोज करो, हालांकि सवाल में ऐसा नहीं बोला गया, लेकिन मान लेते हैं, सपोज करते हैं हम लोग कि मम्मी के पास 840 रुपीज है। ओके, उनका 2 बेटा है, एक का नाम है अमित, दूसरा का नाम है तन्वय। तो एक मम्मी के पास 840 रुपये पैसे हैं, मतलब कैश उनके पास कितना है, 840 रुपये है। उनके पास 2 बेटा है, अमित और तन्वय। उन दोनों को 840 रुपये दे देना है, लेकिन किस रेशियो में आप देंगे, 5:7 के रेशियो में देंगे। मतलब बराबर नहीं देना है, किसी को थोड़ा कम तो किसी को थोड़ा ज्यादा देना है। जैसे मान लो, सपोज करो कि मान लो कि यदि मेरी मम्मी के पास 840 रुपया रहेगा और हम 2 भाई हैं, दोनों के बीच में बांटना होगा, तो मम्मी क्या करेंगे, दोनों को बराबर दे देंगे। तुम भी रख लो, कितना हो जाएगा इसका आधा, 420। 420 तुम रख लो, 420 तुम रख लो, बड़ा बात खत्म। वो तो बड़ा सिंपल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, मम्मी को, यानी कि कोई भी आप ले सकते हैं एग्जाम्पल, 840 रुपये अमित और तन्वय को बांटना है किस रेशियो में, 5:7 के रेशियो में। तो इसको बनाने का तरीका होता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, पहला नाम है अमित और दूसरा नाम है तन्वय, और पहला रेशियो है 5, दूसरा रेशियो है 7। इसका मतलब अमित को कितना देना है, 5, और तन्वय को कितना देना है, 7। ये तो समझ में आता है ना, हम लोग पिछले क्लास में भी कर चुके थे, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे, यदि यहाँ पे A/B का वैल्यू 2:5 रहता था, सपोज करिए बस, तो A का मतलब 2 है उसका वैल्यू, और B का वैल्यू कितना, 5, है ना। ये हम लोग समझते थे। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि पहला जो नाम है वो अमित का है, तो अमित को देना है 5 और तन्वय को देना है 7 के रेशियो में। ठीक है, तो अब इसका सवाल कैसे बनेगा, एक एक सवाल को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक सवाल आपका इंपॉर्टेंट है, और यही सारे सवाल आपके बुक में भी दिए गए हैं। ठीक है, तो समझ में आएगा तभी बन पाएगा। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो हमको बांटना है, तो पहले हम लोग बात करेंगे अमित के बारे में। पहले बात कर लेंगे हम लोग अमित के बारे में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4 अमित। पहले अमित के बारे में बात करते हैं। देखो बनाने का तरीका क्या होता है, कितना रुपीज है टोटल जरा बताना, 840। इसमें मल्टीप्लाई करना है कितने से, अमित को कितना देना है बताओ, 5 देना है। तो अमित को देना है 5, और दोनों का मिला के कितना होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो 12। 7 और 5 12, तो यहाँ पे 12। कहानी समझ में आ रहा है। मतलब यदि अमित को देना है तो 840 में आप मल्टीप्लाई करोगे 5/12 से। इसका मतलब क्या, वो पहले वो समझो, दोनों को मिला के टोटल कितना देना है मम्मी को, ये बताओ, 12। यानी कि अमित को देना है 5 और तन्वय को देना है 7। तो मम्मी को टोटल कितना देना है, 12 देना है। ठीक है, लेकिन केवल बात करें अमित का, तो अमित को अकेला कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो इसको बनाने का तरीका क्या होगा,
जो टोटल दिया हुआ है वो लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। किसके बारे में बात हो रहा है? अमित के बारे में। तो अमित को कितना देना है? 5, और टोटल कितना दोनों को जोड़ देंगे तो 12। सिंपल है। अब इसको आप सिंपली सॉल्व करिए। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ कट रहा है तो कट लेंगे हम लोग। जैसे ये, चलो कितने से काटना चाहेंगे आप इसको? ये तो करता है 12 के टेबल में 84, कितने बार में? 70, यानी कि 12 के टेबल में 84 आता है 7 बार में, और एक जीरो ऐड हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो आ गया वो कितना आ गया? 70 × 5 कितना? 350 रुपया। यानी कि अमित को कितना दिया जाएगा? 350 रुपया दिया जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे 4 तन्वय। निकाल सकते हैं माइनस करके, सिंपल। मतलब अब आप क्या कर सकते हो, अमित को कितना देना है? 350 रुपया, सिंपल। तो टोटल मम्मी के पास कितना रुपया था? 840 रुपये, जिसमें से 350 रुपया तो वो उन्होंने किसको दिया? केवल अमित को। तो 840 रुपया उनके पास टोटल था, जिसमें से 350 रुपया तो उन्होंने किसको दे दिया? अमित को। तो बताओ जो बचेगा वो किसको मिलेगा? तन्वय को मिलेगा। तो इसको बनाने का 2 तरीका होता है। तो एक तो आप इसी प्रोसेस से चल के बना सकते हो, ठीक है। इसमें 2 मेथड हम बता देते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड, इसका फर्स्ट मेथड क्या हो जाएगा? इसका फर्स्ट मेथड यही होगा जैसा हमने बनाया था। तो बताइए 840 रुपीज है टोटल मम्मी के पास। अब बताइए तन्वय को कितना देना था? 7, तो 7 ऊपर लिखेंगे, और टोटल कितना था? दोनों को कितना देना टोटल? 12। तो फिर से वही करेंगे हम। 12 के टेबल में फिर से 84 कितने बार में? हाँ, तो फिर से 70 हमारा। अब फिर से बताइए कितना हो जाएगा? 490। तो ये तरीका हो गया हमारा। दूसरा तरीका इसका क्या है? सेकेंड मेथड क्या है भाई? सेकेंड मेथड तो सिंपल सा है कि टोटल था 840 रुपया, जिसमें से 350 रुपया उन्होंने अकेला अमित को दे दिया, तो जो बचा वो किसको मिल जाएगा? तन्वय को मिल जाएगा। तो इसमें आप सिंपली क्या कर सकते हैं, 840 में माइनस कर दो कितना? 350। जो बचेगा वो किसको मिल जाएगा? तन्वय को मिल जाएगा। तो 840 में 350 आप माइनस कर दो, 0। 14 में 5 जाएगा, कितना बचेगा? 9। 7 में 3 जाएगा, 4, कितना आ गया? 490। देखो इस तरीके से भी 490 आया और इस तरीके से भी 490 आया। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो कर लेना। आपको अच्छा कौन सा लग रहा है? ये वाला टाइम कम लग रहा है, आसानी से बस माइनस हो जा रहा है, तो वो भी ठीक है ना। लेकिन आपको दोनों मेथड पता होना चाहिए, लेकिन दोनों से मत बनाइएगा एग्जाम में। यदि एग्जाम में सवाल आ जाए तो किसी एक मेथड, या तो इसको कर लो या तो इसको कर लो, जो अच्छा लगे आपको। कुछ गलत नहीं होगा, दोनों से कर लो तो भी सही है, ना लिखो किसी एक से लिखो तो भी सही है। लेकिन जब दोनों मेथड लिखना तो ये लिख देना फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड। लेकिन क्यों लिखना बिना मतलब का? एग्जाम में ऐसे ही टाइम कम होता है, 2 मेथड लिख के आप क्या दिखाना चाहते हैं? बहुत महान है, ये नहीं करना होता एग्जाम में। एग्जाम में आपको जल्दी से जल्दी लिख के आंसर लेके दिखाना होता है, तभी तो नंबर मिलेगा। क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला सवाल आएगा तो कैसा आप बना लोगे? अच्छा मान लीजिए, सपोज करिए कि यहाँ पे 2 आदमी के बीच में पैसे को बांटा जा रहा है, 3 आदमी आ जाएगा तो कैसे बांटेंगे? सेम तरीका, सेम तरीका। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए, सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं, चलो अमृत, कृष्णा और समर, 3 लड़कों के बीच में पैसे को बांटना है और रुपया हमारे पास है 1500, ठीक है। किस रेशियो में बांटना है? 3:5:7, इस रेशियो में बांटना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यदि अमृत का बात होगा तो 1500 गुने कितना? 3 बोलो 7 और 5 कितना? 12 और 3 15, बस हो गया। अमृत का इतना निकल जाएगा। कहानी समझ में आ रहा है ना? मतलब 2 का था तो हमने ऐसे किया, 3 का आए तो भी ऐसे करेंगे, 4 का आएगा तो भी ऐसे ही करेंगे। सिंपल है, सब कुछ जैसा इधर पढ़ा आपने सब कुछ सेम रहे, रेशियो कम रहे बेसी रहे उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है।
है 7 हटा दिया जाए। ऐसा कैसे होगा? 3 आदमी के बीच में पैसा बांटना है तो 3 रेशियो भी तो रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आदमी 3 है और रेशियो 2 ही है, वैसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करोगे, जब 3 आदमी का दे दे तो भी हम लोग ऐसे ही चलेंगे। बात करें अमृत का तो 1500 इंटू 3/15। उसी प्रकार से बात करें कृष्णा का तो कितना हो जाएगा 1500 इंटू 5/15। बात करें समर का तो 1500 इंटू 7/15। बस ऐसे ही चलेगा। तो 2 आदमी का बात करें, 3 आदमी का बात करें या 1000 आदमी का बात करें, बनेगा इसी तरीके से। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो क्या यदि 2 आदमी के बदले एग्जाम में 3 आदमी के बीच में पैसा बांटने का बात हो जाए तो क्या बन जाएगा? तरीका आपको सेम रखना है, वैसे चलेगा हमारा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर, सॉल्यूशन नंबर 11। अब देखो क्या लगता है आपको, एग्जाम में हर बार सवाल ऐसा ही आएगा या फिर बुक में सवाल इतना आसान दिया हुआ रहेगा? नहीं, फ्रैक्शन में भी रेशियो हो सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में रहे या बिना फ्रैक्शन का रहे बनेगा सेम तरीके से। पहले हम लोग क्या करेंगे, इस रेशियो को प्लस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे रेशियो दिया हुआ था तो प्लस करना आसान था, 7 और 5 12, सिंपल। तो यहाँ पे हमने 12 लिख दिया आसानी से। लेकिन यहाँ पे रेशियो में हमारा फ्रैक्शन, सॉरी और फ्रैक्शन में हमारा रेशियो है, तो पहले क्या कर लेंगे, एलसीएम लेके पहले जोड़ेंगे हम लोग, है ना। तो आइए पहले हम लोग इधर काम कर लेते हैं। यहाँ पे है 1/5 = 1/6, ये हमारा रेशियो है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इन दोनों को जोड़ो पहले। तो 1/5 प्लस 1/6, तो जरा बताइए जल्दी से 5 और 6 का एलसीएम कितना? 30। 5 से 30 को डिवाइड करो, 6 इंटू 1 6 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, कितना आ गया 11/30 आ गया। मतलब हमने इन दोनों रेशियोज को जोड़ा तो 11/30 आया। क्यों जोड़ा हमने रेशियो को? क्योंकि आगे काम आएगा डिवाइड करने में, क्योंकि डिवाइड भी तो आप करोगे। जैसे हमने यहाँ पे जोड़ा था तो 12 आया था, तो हमने 12 से डिवाइड किया है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सवाल के ऊपर। आइए क्या बोला गया था, डिवाइड ₹880 बिटवीन राजन एंड कमल इन दी रेशियो 1/5 = 1/6। यहाँ पे 2 आदमी हैं, एक है राजन और एक है कमल। 2 आदमी है, राजन मान लेते हैं मेल होगा और कमल भी किसका नाम होता है, मेल या फीमेल? चलो मेल ही मान लेते हैं। तो राजन और कमल 2 लड़का यहाँ पे हैं, उन दोनों के बीच में कितना रुपया बांटना है हमको? 880 रुपीज। लेकिन किस रेशियो में? 1/5 = 1/6 के रेशियो में। तो सेम कहानी चलेगा हमारा। तो ये वाला थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्योंकि रेशियो वाला है, सॉरी फ्रैक्शन वाला रेशियो है। तो पहले क्या करोगे आप, रेशियो को पहले प्लस करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे पहले राजन के बारे में। तो यहाँ लिखेंगे 4, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है, आगे आइए। अब यहाँ पे हम लोग बात करें थी राजन का, तो राजन को कितना देना है, मतलब कितना रुपया टोटल? 880। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे इस वाले सवाल में टोटल रुपया हमारे पास था 840, उसको हमने मल्टीप्लाई किया था किस रेशियो से? अमित के रेशियो से। तो यहाँ पे रजन का रेशियो कितना हो जाएगा? 1/5। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1/5 से। अब इस रेशियो को डिवाइड करोगे किससे? जो जोड़ के आएगा, है ना। तो जोड़ के कितना आ जाएगा? 11/30। अब मामला यहीं पे आपका अटकेगा कि सर जब ऐसा रहे तो क्या करते हैं हम लोग। देखो सिंपल सा समझना, एक नोट आपको हम यहाँ पे लिखवा देते हैं, पहले समझ लो। 880 है मल्टीप्लाई 1/5 है, ठीक है। मतलब ये तो ऑलरेडी फ्रैक्शन में है ना हमारा 1/5, डिवाइड आपने किया एक और फ्रैक्शन से। तो जब ऐसा आपके सामने रहे तो ये जो नीचे वाला फ्रैक्शन है ना वो पलट जाता है और ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, कुछ ऐसा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा लिखा हुआ था हमने वैसा लिख दिया, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 30/11, ठीक है। तो एक नोट आपको यहाँ पे लिखना है। बना लेने के बाद यहीं पे बगल में इसमें एक नोट लिखना है आपको। वो जो नोट आप यहाँ पे लिखोगे ना उसी चीज का हमने यहाँ पे इस्तेमाल करा है। ध्यान रहे, ये जो नोट अभी हम लिखने जा रहे हैं ये केवल यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा,
बाकी जब भी ऐसा कुछ आएगा हर जगह इस्तेमाल होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यदि यहां पे लिखा हुआ है a बाई बी, मान लीजिए, और a बाई बी को डिवाइड करना है c बाई डी से, ठीक ना। मतलब सिंपल सा आप समझो, यहां पे ना नंबर हमारा कुछ अलग है। जैसे देखो यार, यदि आपको यहाँ पे 5/7 लिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, सिंपल सा 5 को डिवाइड करना है 7 से, ये तो साफ दिख जाता है हम लोग को। लेकिन मामला कब अटकता है पता है, जब ऐसा रहे नंबर हमारा। तो ऐसे पहले समझ लो हमारा जो मेन चीज है, a बाई बी कोई नंबर हो सकता है, एग्जाम्पल भी लेंगे हम लोग। तो a बाई बी को डिवाइड करना हो c बाई डी से, तो होता क्या है, a बाई बी जैसा है वो तो वैसा ही रहेगा, बस ये मल्टीप्लाई होगा और ये पलट जाएगा। c बाई डी है तो क्या हो जाएगा, d बाई सी हो जाएगा। तो ये हमारा d बाई सी हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल यदि आपको लेना है तो मान लो 2/5 को डिवाइड करो 3/7 से, तो क्या बनेगा आपके हिसाब से, 2/5 तो जैसा का तैसा रहेगा, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। कहानी समझ में आया अब। तो क्या वही चीज ऐसा कुछ इधर नहीं था, जरा देखो जल्दी फटाक से। अब देखो 1 ये वाला जो हमारा 880 रुपीज है, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके रेशियो के साथ, कहा गया हमारा राजन का रेशियो। तो राजन का रेशियो कितना था 1/5, तो हमने 1/5 लिखा। और इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, टोटल से। टोटल को हमने जोड़ा तो कितना आया 11/30 आया, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब देखो क्या यही चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है, जल्दी बताओ। तो हमने इसको क्या कर दिया, बस पलट दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अब आपके लिए आसान हो गया। अब देखो सिंपल है, 11 के टेबल में ये कितने बार में आएगा, 88 बताओ कितने बार में आता है, 8 बार में, और एक 0 है तो 0, सिंपल। और ये 5 से 30 कितने बार में काटोगे, 6 बार में। तो अब जरा इसको मल्टीप्लाई करके बताइए आराम से, 480, सिंपल, कोई दिक्कत इसमें। इसका मतलब है कि 880 रुपीज में राजन को केवल कितना मिल जाएगा, अकेला राजन का बात करें तो 480 मिल जाएगा। अब उसका निकालना फिर से आसान है आपके लिए, उसमें भी 2 तरीका आपके पास है। आप क्या कर सकते हैं, सेम तरीके से उधर भी कर लोगे, या फिर टोटल आपके पास 880 रुपीज है, उसमें से 480 रुपीज को आप माइनस कर दो, किसका मिल जाएगा, कमल का मिल जाएगा। तो आपके पास दोनों तरीका अवेलेबल है, आपको जिससे बनाना हो आप उससे बना सकते हैं। तो क्या सिंपल सा माइनस वाला कर दें, वो भी आसान है। तो 4 कमल, तो कमल का यदि हम बात करें तो आइए इसके बारे में थोड़ा बात किया जाए। तो टोटल हमारे पास था 880, इसमें माइनस कर दो 480 को, तो कितना आ जाएगा बताइए, 400 आएगा ना, 400 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 880 रुपए में 480 रुपए मिलेगा राजन को और 400 रुपए मिल जाएगा कमल को, बस सिंपल। तो इस सवाल में क्या यूनिक था बताओ, यूनिक बस एक चीज है कि रेशियो किस में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ। तो पहले इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो आप स्टेप करते थे वैसे ही करेंगे जैसे आपने इधर किया था। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये वाला हमारा क्या हो जाता है, ऊपर वाला 1/5 है वो 1/5 ही रहेगा, नीचे वाला बस पलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहानी सिंपल है। चलो इसको जल्दी से लिखिए, और जब ये आप लिखेंगे तो बगल में नोट करके लिख लेना है आपको ये चीज। ये आपको पहले से पता था, ये तो कोई चीज नहीं है, वो तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ट्विस्ट किसमें है, ट्विस्ट इसमें है, और इसका एग्जाम्पल आपका ये है। तो ये तो आप लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो इसको ऐसे बॉक्स में भी घेर सकते हो, क्योंकि यही हमारा सबसे मेन चीज है। आगे बढ़े, इन दोनों को जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हो गया सबका, नेक्स्ट। ओह ये भी मिटा देता है। क्वेश्चन नंबर 12, आइए देखते हैं। पहले सवाल को पढ़ना है बहुत ध्यान से,
What must be added to each term of the ratio 3:5 so that the new ratio becomes 5:6? क्या बोला गया? बोला गया कि 3:5 हमारे पास एक रेशियो है, इसमें हम क्या ऐड करें कि जो नया रेशियो बनेगा वो कितना बन जाए? 5:6 बन जाए। मतलब 3:5 में हम कितना ऐड कर दे, कितना प्लस कर दे, जो नया रेशियो होगा वो कितना बन जाए? 5:6 बन जाए। तो कितना ऐड करेंगे आपको पता है क्या? नहीं पता है। तो जब पता नहीं होता तो हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको x मान लेते हैं। सिंपल सी बात है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि लेट द नंबर added be x। क्या हमने बोला कि लेट द नंबर एडेड बी x का मतलब क्या हुआ कि हम इस रेशियो में किसको ऐड करने जा रहे हैं? x को ऐड करने जा रहे हैं। तो अब जरा सोच समझ के बताना आप लोग। अब इधर आ जाओ, 3:5 है ना, क्या है हमारा? 3:5। तो सवाल को एक बार जरा फिर से पढ़ लीजिए। व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म। ईच टर्म का मतलब इसमें भी और इसमें भी। तो इसमें और इसमें हम ऐसा क्या प्लस करें कि हमारा जो नया रेशियो है वो कितना बन जाए? 5:6 बन जाए। तो हमने क्या मान लिया? क्या ऐड करना है हमको? x ऐड करना है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? जरा देखना, 3:5 है तो 3 + x = 5 + x। जल्दी बताओ। बिल्कुल, मतलब हमने 3 में भी x प्लस कर दिया और 5 में भी हमने x को प्लस कर दिया। दोनों के बीच में इस 2 का साइन था, हमने इस 2 का साइन दे दिया। और जब हम इसको प्लस करते हैं, जब प्लस करते हैं तो जो नया रेशियो वो क्या बन जाता है? 5:6। तो अब आपको ये भी एग्री करना पड़ेगा कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 + x / 5 + x। अरे रेशियो में है दोनों तो फ्रैक्शन में आ सकता है, और ये वाला भी रेशियो में तो किस में आ सकता है? फ्रैक्शन में। तो अब आपको क्या नहीं पता है, इसमें क्या करना चाहिए हम लोग को? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बहुत सिंपल। तो ऊपर में हमारा 3 + x है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? तो ये लिखने का तरीका होता है, यानी कि 6 को बाहर रखिए ब्रैकेट के और एक ब्रैकेट के अंदर रखिए 3 + x। इसका मतलब है कि आप 6 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं इन दोनों को, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? 5 + x को। सिंपल है। तो जल्दी से फटाफट बताते जाइए कितना हो जाएगा? 18 + 6x, यानी कि 6 × 18 और 6 × x 6x। और ये बताओ 25 + 5x। तो x वाला इधर रहने दो, नंबर वाला उधर लेके चले जाओ। तो 6x इधर है, इधर 5x प्लस में इधर आएगा तो माइनस, और इधर 25 है, ये 18 हमारा उधर जाएगा तो माइनस। तो अब आगे बताइए, फिर आगे बताइए। 6x में 5x माइनस करो तो x बराबर कितना? 25 में 18 घटाओ जल्दी, 7। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा? 7 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 3 में भी हमको कितना ऐड करना है? 7। और 5 में भी कितना ऐड करना है? 7। तो जो नया रेशियो वो कितना बन जाएगा? 5:6। यही इसका आंसर है। नहीं, ऐड नहीं करना, बस ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत नहीं इसमें, समझ में आया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। तो 7 हमको ऐड करना है, बस हो गया। वैसा ही सेम सवाल हमारा ये वाला है, बस इसमें एडिशन था, इसमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। तो क्या ये वाला आपके ऊपर हम छोड़ दें? लेकिन कुछ हिंट दे देते हैं, बस क्या लिखोगे आप वो देख लो एक बार। बस क्या लिखेंगे देखो, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म, इसमें भी लिखा है इस टर्म, ऑफ द रेशियो 17:33 सो दैट द रेशियो बिकम्स 7:15। तो फिर से वही बोला गया है कि 17:33 में हम क्या माइनस करें कि जो नया रेशियो बनेगा वो इतना बन जाए। तो 17 - x = 33 - x बराबर किसके हो जाएगा? इसके हो जाएगा। अच्छा थोड़ा दूर हम लिख देते हैं, उसके बाद फिर आप लोग सॉल्व कर लोगे। चलो देखो यहाँ पे इसका हिंट आपको दे देते हैं, बस ऐसे लिखेंगे हम लोग, लेट दी नंबर सब्ट्रैक्टेड बी x। मतलब जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है उस नंबर को हमने क्या मान लिया? x। हमारे पास रेशियो क्या था जरा बताना?
तो 17 में भी माइनस करेंगे हम x को, फिर h2 है h2 देंगे, फिर 33 में भी माइनस करेंगे किसको, बताओ जल्दी, x को। सिंपल। तो जब इतना हम लोग करते हैं तो हमारा जो नया रेशियो वो कितना बन जाता है, 7:15। तो अब आपको ये भी मानना पड़ेगा कि यदि ये रेशियो में है तो हमारा ये फ्रैक्शन में आ सकता है। तो 17 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 33 माइनस एक्स। सिंपल। तो क्या ये भी तो हमारा फिर रेशियो में तो फ्रैक्शन में आ सकता है, कितना, 7/15। अब इसमें आपको फिर से वही दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मतलब एक बार स्टेप और कर देते हैं, 17 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे, 15 से, और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 33 माइनस एक्स को। अब तो हो जाएगा, ये आपके ऊपर हम छोड़ दे। तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करके एक्स वाला जो होगा इसको इधर लेके आ जाना है, और जो नंबर वाले होंगे उसको उधर लेके चला जाना है, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, वही आपका आंसर है। सिंपल है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट सवाल। ये सॉल्यूशन नंबर कौन सा था, 13 लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। 14 पे आए हम लोग। चलिए देखा जाए सॉल्यूशन नंबर 14। देखिएगा ध्यान से एकदम, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। क्या लिखा गया देखो, 2 नंबर्स आर इन दी रेशियो 7:11। दो रेशियो हमारे पास है, मतलब दो नंबर है, किस रेशियो में है, 7:11 के रेशियो में है। आगे, इफ 7 इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स, इन दोनों में कितना ऐड करना है हमको, 7 ऐड करना है, ठीक है। द रेशियो बिकम्स 2:3। तो जब इन दोनों में हम 7 को ऐड कर देते हैं तो रेशियो हमारा कितना बन जाता है, 2:3 बन जाता है। तो फाइंड द नंबर्स। तो क्या लगता है आपको कि हमें कुछ ऐसा करने वाले हैं, देखो तो 7:11 है, तो इसमें हमको कितना प्लस करना है, 7, और इसमें भी प्लस कर देना है 7। तो कितना हो जाएगा, 14:18। कुछ ऐसा करने वाले हैं, नहीं, इसमें हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको x के साथ इंक्लूड कर देते हैं। तो क्या मान लेंगे, लेट द नंबर बी 7x एंड 11x, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका पूरा तरीका आप सीख लो, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन भी हमारा उसी प्रकार का है। तो लेट, ऐसे कर लेंगे इसका सॉल्यूशन, लेट द नंबर बी, क्या रेशियो था हमारा, 7 और 11 था। तो लेट दी नंबर बी 7x एंड 11x। इतना समझ में आया सबको, ठीक है। अब देखो हमारा जो नंबर था 7:11 वो बन गया अब 7x और 11x। अब दोनों में ऐड करना है कितना, 7 को। तो आइए अब, तो 7x में आपको ऐड करना है 7। सिंपल। आगे, एज टू क्यों धरे हम, क्योंकि यहाँ पे 2 है कि नहीं, बताओ, बिल्कुल है। अच्छा एक बात का, एक काम करो आप, चलो इसको छोड़ो, 7 और 11 है ना हमारा, 7x 11x। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7x:11x। पहले 7 और 11 था बस, तो हमने क्या कर दिया उसको 7x और 11x तो लिख सकते हैं। अब इन दोनों में कितना ऐड करना है हमको, 7। तो 7x + 7 = 11x + 7। तो जब हम इसमें 7 को प्लस कर देते दोनों में, तो जो नया रेशियो हमारा बनता है वो कितना बन जाता है, 2:3। तो इक्वल्स टू 2:3 लिखेंगे, जल्दी बोलो हाँ या ना। तो ये हमारा रेशियो में तो फ्रैक्शन में भी आ सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा 7x + 7 / 11x + 7 = 2/3। अब आपको दिख रहा है क्या करना है इसमें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7x + 7 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 11x + 7। तो फटाफट बताइए, फिर हमने कुछ नहीं किया, इस पूरे को मल्टीप्लाई किया हमने 3 से, और इस पूरे को मल्टीप्लाई किया हमने 2 से, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। बताइए कितना होगा, 21x + 21, ये 22x + 14, ठीक है। x वाला आप इधर लेके आ जाओ। तो 21x इधर पहले से है, इधर ही रहेगा,
-22x हो जाएगा, हाँ या ना? Yes, बिल्कुल। इक्वल्स टू इधर हमारा कितना है 14. 14 और ये हमारा किस में है प्लस में, उधर आएगा तो माइनस में 21। तो ये अब बताओ 21 में आप माइनस करो 22 को तो माइनस एक्स और ये कितना हो जाएगा -7। और आपको ये चीज पता है कि दोनों तरफ माइनस रहता है तो क्या हो जाता है कैंसिल, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा केवल 7। तो क्या आपका आंसर आ गया? नहीं, आंसर नहीं आया। क्या बोला था लास्ट में? फाइंड द नंबर्स, आपको नंबर पता करना है। तो हमने पहला नंबर क्या माना 7x, दूसरा नंबर हमने क्या माना 11x। तो अब यहाँ पे लिखना आप फर्स्ट नंबर इक्वल टू कितना था बताओ 7x, तो 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना निकाला हमने 7, तो 7 7 जा 49। ये हमारा हुआ पहला नंबर। सेकेंड नंबर हमारा था 11x, तो 11 इंटू कितना फिर से 7, तो 77। यानी कि दो नंबर हमारा जो था यहाँ पे 7:11 वो हकीकत में है कितना 49:77। तो ऐसा सवाल जब आपके सामने आ जाए, देखो ध्यान रहे ये सवाल अलग है और ये सवाल अलग है। इसमें एडिशन, इसमें सब्ट्रैक्शन पूछा गया है, लेकिन क्या इसमें ऐसा कुछ पूछा गया है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या आप उसको उसी तरीके से बनाओगे? नहीं, इसका तरीका अलग है और इसका तरीका ये है। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन आपका 15 नंबर, ऑब्वियस सी बात है क्या होने वाला है सब्ट्रैक्शन वाला। ये हमारा एडिशन वाला था जिसमें आपको ऐड करना था, अगला क्या होगा सब्ट्रैक्शन जिसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो पहले इसको इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। इधर का तो हो गया होगा, इधर बस आपको थोड़ा हिंट दे देते हैं और लिए बना के आपको खुद से लाना है, हो जाएगा। देख लेते हैं, तो कुछ दूर तक हम बना देते हैं, उसके बाद आपको बनाना है। सिंपल है इसलिए दे रहे हैं, नहीं यदि हार्ड होता तो बिल्कुल हम नहीं देते, हम खुद से उसको बना के सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए सॉल्यूशन नंबर 15। सवाल क्या बोला गया है, फिर से वही सवाल है हमारा, बस सब्ट्रैक्शन यहाँ पे है। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:9। दो नंबर है, उसका रेशियो क्या है 5:9। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम ईच, दोनों से कितना माइनस किया जाता है 3। ठीक, तो रेशियो बिकम्स 1:2, तो जो रेशियो है हमारा वो कितना बन जाता है 1:2 बन जाता है। तो फिर से वही करेंगे हम कि लेट द नंबर बी 5x एंड 9x। तो यहां पे लिखेंगे लेट द नंबर बी 5x एंड 9x। अब जब इतना हो गया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x:9x, हाँ या ना? बिल्कुल, ये रेशियो में तो है दिया हुआ यहाँ पे, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब इन दोनों में कितना माइनस करना था हमको 3 माइनस करना है 3। तो क्या बनेगा हमारा 5x - 3 = 2, 9x - 3। तो जब हम इसको माइनस कर देते हैं 3 तो नया जो रेशियो हमारा वो कितना होता है 1:2 होता है, हाँ या ना? माइनस करने पर जो नया रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा 1:2, तो हमने यहाँ पे 1:2 लिख दिया। तो अब सिंपल सा आपको पता है ये हमारा फ्रैक्शन में आ जाएगा 5x - 3 डिवाइडेड बाई 9x - 3 = 1/2। अब फिर से वही बात है हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5x - 3 को और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9x - 3 को। तो क्या अभी आपसे बन जाएगा? तो मल्टीप्लाई करके x वाला इधर लेके आना है और नंबर वाला उधर लेके जाना है, तो आपको मिलेगा एक x का वैल्यू। x का वैल्यू जब आपको मिल जाएगा तो क्या वो आपका फाइनल आंसर है? नहीं। अब आप क्या करोगे, जो x का वैल्यू आएगा उसको इसमें पुट करके पहला नंबर आएगा हमारा, कैसे लिखना है फर्स्ट नंबर = 5x, x का जो वैल्यू आएगा उसको उसमें मल्टीप्लाई कर देना, तो कौन सा नंबर मिलेगा फर्स्ट नंबर मिलेगा। फिर उसी तरीके से सेकंड नंबर निकालना है, तो बनेगा उसी तरीके से। अब हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो इस तरीके से आपने आज टोटल 6 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा हमने बनाया था, थोड़ा आपको बनाना है, इसके आगे आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 इसके भी अंदर हमने थोड़ा बताया है, थोड़ा आपको आगे बना के रखना है, हो जाएगा आराम से। चलो, इतना जल्दी से आप लोग कॉपी करिए और ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। ध्यान रहे रेशियो एंड प्रपोर्शन हमारा चल रहा है, जिसके अंदर हम लोग अभी बात केवल किसके बारे में कर रहे हैं
रेशियो के बारे में, और रेशियो भी हमारा खत्म नहीं हुआ है, रेशियो का एक क्लास और चलेगा जिसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को ही समझेंगे, यानी कि कल भी हमारा रेशियो ही चलेगा, फिर परसों से क्या चलेगा हमारा प्रपोर्शन। ठीक है, कोई डाउट इसमें डाउट है आज की क्लास में किसी को, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? चलो, तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो एक बार कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में, अगले क्लास में हम लोग रेशियो को कंप्लीट करेंगे, फिर चलेंगे प्रपोर्शन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।